ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। देखा आभास भाई, जैसा आप राज के बारे में सोचते हो वो वैसा नहीं है। अवनी, भाई तुम ये तो नहीं सोच रही कि आज जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर मैं रात से इम्प्रेस हो गया हूँ? होना तो चाहिए भाई। उससे प्रोफेसर के खिलाफ ऐसी चाल चली कि वो प्रोफेसर का पूरा पोल खुल गया। आप ये चाहते थे ना? चाहता भी था और ऐसा मैं करके भी दिखाता अवनी, क्योंकि मैं गलत था ही नहीं। और प्लीज मेरी मदद करके उसने कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर। अगर वो यहाँ पे होता ही नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। आभास भाई, ये नाइंसाफी है। अगर राज उन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं कहने को कहता तो वो हमारे खिलाफ गवाही दे सकते थे, तो इसका उसे कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। ओह, तो अब तुम मुझसे बहस करोगी? उस राज की वकालत करोगी? उसकी खातिर मुझसे नाराज होगी अपनी? मुझे तो लगता है कि राज तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आभास भाई, अगर ऐसा होता तो मैं आज आपका साथ नहीं देती, राज के साथ लड़ाई नहीं करती। जिस तरीके से मैंने राज से बात की, आई एम श्योर कि वो मुझसे नाराज हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये हम दोनों के बीच की बात, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन आपको अपनी सोच बदलने की कोई जरूरत नहीं। आप राज को बुरा मानते, ठीक है, मानते रहे। हाँ मिस्टर बंसल। या मिस्टर खंडेलवाल, आपने बताया था कि हमारी इन्वेस्टमेंट की पूरी डिटेल आप हमें देंगे, लेकिन इसमें केवल 2 ही प्रॉपर्टी की डिटेल है। मिस्टर बंसल, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। आपको बाकी की रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मिल जाएगी। देखिए, मैंने दूसरे फाइनेंसरों से भी बात की है, लेकिन रिपोर्टिंग में आपकी तरफ से जो लेट हो रहा है इसलिए वो भी परेशान है। अरे जब रिपोर्ट देने में इतनी देर हो रही है तो काम का क्या हाल होगा? मिस्टर बंसल, काम हो रहा है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा था आपके ऊपर, तभी आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया, और भरोसा बनाए रखना आपके हाथ में। लगता है आजकल आप बिजनेस अकेले संभाल नहीं पा रहे, इसलिए मैं कल खुद ही ऑफिस आऊंगा। पैसा लगाया है तो प्रोग्रेस देखने तो आऊंगा ही। ठीक है, अब मैं आपको रोक तो सकता नहीं। मुझे नहीं, अक्षत को रोकना चाहिए था आपको। अगर वो होता तो ये नौबत ही नहीं आती। हेलो। हेलो राज, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, सो रहा था, नींद टूट गई। कुछ काम था तुम्हें? तुम्हें नींद कैसे आ रही है? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। आंखें बंद करती हो तो तुम्हारा ख्याल आता है, इसलिए तुम्हें कॉल कर लिया। क्या कुछ तो बोलो। अपनी मुझे कोई लोरी गाना नहीं आता, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। मैं तुमने ही फोन किया तो तुम ही बोलो ना, तुम्हें क्या कहना है। मैं जानती हूँ राज कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। आई नो दैट यू अपसेट विद मी, बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है राज। आई एम सॉरी। सो क्या अपनी सॉरी क्या, जो हुआ सो हुआ। राज, तुम कितने अच्छे हो, सीरियसली। और हाँ, मुझे तुम्हें थैंक। अपनी मेरा बात करने का मूड नहीं है। मतलब तुमने मेरा सॉरी एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। एक तो राज, मैं ऑलरेडी सैड हूँ और ऊपर से तुमने चौके कह दिया। तो मैं क्या करूँ अपनी? हाँ, मैं कुछ कहूँ तो प्रॉब्लम, ना कहूँ तो प्रॉब्लम। तुम्हारा चुप रहना ही बेटर होगा ना। राज, अपनी देखो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कल ऑफिस में बहुत काम है, मैं अभी सोना चाहूंगा। गुड नाइट। बिना आई लव यू बोले फोन कर दिया। ओह नो, इसका मतलब है कि राज बहुत बुरा मान गया। लेकिन मैंने तो उससे सॉरी कहा था। मैं भी देखती हूँ कब तक नाराज रहता है मुझसे, लेकिन फिर भी उसे मनाना तो पड़ेगा। मुझे नहीं, अक्षत को रोकना चाहिए था आपको। अगर वो होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अक्षत बेटा, काश आज तुम मेरे साथ होते। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं एक काम करता हूँ, उसे फोन करता हूँ और वापस बुला लेता हूँ। उसका फोन तो स्विच ऑफ है।
मैं उसे अभी मेल कर देता हूँ और लिख देता हूँ कि वापस घर आ जाए। शादी से पहले अर्पिता का रिश्ता किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ था। हम दोनों की लव मैरिज हुई है। नहीं, पापा यहाँ सब ठीक तो है ना? ठीक क्यों नहीं होगा? मेरे लैपटॉप की बैटरी खराब हो गई थी तो मैंने सोचा कि ये लैपटॉप यूज कर लेता हूँ। ओहो, अब तो ये टेडी भी उठ गया। पूजा मनाएगी ना इसे? सावरी जी, पूजा बेटा आप जाकर अपना हाथ मुंह धो लीजिए। लगता है आपसे उस दिन जो मैंने बात कही थी वो बात आपको समझ में नहीं आई। अरे आप यहाँ आई क्यों हैं? आपको मेरी बेटी पूजा से मिलने का कोई हक नहीं है। हक? मुझे पूरा हक है। इनफैक्ट हक ही नहीं, अब तो ये मेरा फर्ज भी बनता है। हैरान होने की जरूरत नहीं। आज मैं यहाँ तुम्हारे लिए अवनी की बुआ सावरी नहीं बल्कि उस अनाथ आश्रम की ट्रस्टी की हैसियत से आई, जहाँ से तुम्हें पूजा मिली है वहां। और एक जिम्मेदार ट्रस्टी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि जो बच्चे गोद लिए जाते हैं मैं उन पे नजर रखूं। इसलिए अब मुझे ये देखना है कि इस घर में पूजा का अच्छे से ख्याल रखा जाता है या नहीं। मुझे ये देखना है कि तुम एक अच्छी माँ बनने के लायक हो या नहीं। तो इसलिए माधुरी, तुम इस बात को ना गांठ बांध लो, क्योंकि अब ये फैसला मेरी मुट्ठी में है कि पूजा तुम्हारे पास रहेगी या फिर तुमसे। आप ऐसा नहीं कर सकती, आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। पूजा पूजा मेरी बेटी है। काफी कुछ सुनाया था ना तुमने मुझे उस दिन, और मैंने भी तुम्हारी सारी बकवास चुपचाप सुन ली। तो इसलिए प्लीज आज तुम भी जरा चुप रहना। तुम्हें पता है माधुरी, अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हारी जिंदगी की ये खुशी यूं छीन सकती हूँ, यूं चुटकियों में। पूजा को लेकर आओ। भाई मैं पूजा से बात करूंगी तभी तो पता चलेगा ना कि वो इस घर में खुश है या नहीं। और हाँ, तुम मुझे पूजा के साथ अकेला छोड़ोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दबाव में आकर वो मुझसे सच छुपाए। अब खड़ी क्या हो जाओ। अब तक यही खड़ी हो, जाओ। सावरी, लगता है बौखला गई है माधुरी, इसलिए डर के मारे मेरा नाम जप रही है। चलो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सर, आपने फाइल्स मंगवाई थी? रख दो। सर, मैं हेल्प कर दूं? मैंने अक्षत भैया के साथ इन पे काम किया है। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मैंने जो तुम्हें प्रोजेक्ट दिया है तुम उसे कंप्लीट करो। ओके सर, मैं इन फाइल्स को ऑर्डर में रख देता हूँ, ठीक है?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।